वेलकम मुजफ्फर। मुजफ्फर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जे भाई। मुझे लगता है कि मैं सच में यहाँ वेलकम्ड हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, इतनी अच्छी अरेंजमेंट, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। यकीन नहीं हो रहा तुमने मेरे लिए इतना अच्छा डिनर भी अरेंज किया है। बहुत बढ़िया, ये काफी रोमांटिक है, मुझे अच्छा लगा। नहीं, ये एक फ्रेंडली डिनर है ना ayhan? एक सेकेंड, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फ्रेंडली डिनर कहा? हाँ, फ्रेंडली। फ्रेंडली का क्या मतलब? मेरे भाई, हमारे मोहल्ले में खुद का एक कल्चर है, तुम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। रिंग्स एक्सचेंज करे बिना तुम रोमांटिक नहीं हो सकते। बताओ मुझे कि तुम्हारा इरादा क्या है जे? बिना रिंग पहनाए तुम कैंडल लाइट डिनर और डांस क्यों करने वाले थे, बताओ मुझे। लेकिन रिंग्स पहनने में तो कोई इशू नहीं है। क्या कर रहे हो? तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया है। रिंग सुनकर तुम अजीब बर्ताव करने लगे हो। क्या बात है, बताओ तो। बोलो जे। ayhan, वो समझ रहा है कि हम लवर्स हैं। लवर्स? तुम कहना क्या चाहते हो? हम क्या है जे? क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो जे? हम कौन है, बताओ तो मुझे। एक मिनट रुको, मैं बात करता हूँ। क्या यहाँ पर प्यार की कमी है? यहाँ पर लाइट जल रहा है, रोमांटिक माहौल है, तो प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम मेरे मोहल्ले की लड़की को फंसाना चाह रहे हो? बताओ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, कह देता हूँ तुम्हें। बताओ मुझे, तुम चाहते क्या हो? ayhan, तुम अपने घर जाओ वापस। मुजफ्फर, तुम बीच में मत आओ। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, घर जाओ अपने। मैं जरूर जाऊंगी, पर तुम चुप रहो। जे, ये बेहतर होगा हम एक दूसरे से ना मिले जब तक हमारी फीलिंग्स क्लियर ना हो। मेरी बात सुनो ayhan, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं तो तुम यहाँ पर देखो, तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, मुझे तुमसे बात करनी है। बैठो यहाँ पर, चलो। मैं तुमसे सवाल पूछूंगा जिसका तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ सच जवाब दोगे, ओके? अगर तुमने सच जवाब नहीं दिया तो मैं बता देता हूँ कि अच्छा नहीं होगा। पहला, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टूथब्रश है? और दूसरा, मुझे कहाँ सोना पड़ेगा? यहाँ जमीन पर सो जाऊँ कि तुम्हारे बेडरूम में सो? क्या? मुझे दिन भर काम करना पड़ा, मेरी मॉम ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है जे, मुझे जमीन पर ही सोने दो। मैं अपने साथ पजामा भी लाया हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा घर है, समझे? मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। ये कतई पॉसिबल नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अभी मेरे घर से बाहर जाओ और वापस लौट कर मत आना। देखो, तुम मुझे ऐसे मना नहीं कर सकते हो। इस मोहल्ले का सम्मान तो वैसे ही खो गया। वो लड़की शर्मिंदा होकर चली गई। देखा तुमने उसका चेहरा कितना उतरा हुआ था। उस बारे में मैंने कुछ कहा, लेकिन मैं ये बात कभी भूलने नहीं वाला हूँ। और तुम चाहो या ना चाहो, मैं यहीं पर रहूंगा और तुम्हारा टूथब्रश भी यूज करूंगा, समझ गए? यहाँ आओ मुजफ्फर, ये पॉसिबल नहीं है। तुम यहाँ नहीं रह सकते। हाँ, ये कार्डिगन ले लेती हूँ, ये मुझ पर बहुत जचता है ना? नहीं सनीम, नहीं, तुम इससे मत लो प्लीज। ये तुम्हारे बाकी कपड़ों के साथ मैच नहीं करेगा। अब ये आउट ऑफ फैशन चला गया है। ऐसा कुछ भी बकवास मत पहनो। जरा इसे देखो, ये कितना ओल्ड लगता है। ये तुम पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तुम ओल्ड लगोगी। कमाल, ये मेरा कार्डिगन है। मैं वहाँ कुछ दिखाने नहीं जा रही, वहाँ ठंड हो सकती है। तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए सनीम, केयरफुल। हाँ, मैं केयरफुल रहूंगी, मैं खुद का ख्याल रखूंगी। मुझे ये लेने दो। और उसके अलावा ये मत पहनना, मैं इसे फेंक रही हूँ, खत्म। अगर तुम्हें कोई लेकर जाना है, मेरे पास सेम वैसा ही एक स्वेटर है, एक अच्छा वाला है, मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ, समझी? गुड, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं उसे लेकर नहीं जाऊंगी, मैं वही लेकर जाऊंगी जो तुम मुझसे कहोगी। मिस डेमरे ने मुझे मैसेज किया है। उन्होंने तुम्हारा रिजर्वेशन कर दिया है और होटल का एड्रेस भी लिखा है। परफेक्ट, ये तो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने। पर वो मुझे टेक्स्ट क्यों कर रहे हैं? वो तुम्हें भी तो सेंड कर सकते हैं। इसका मतलब है वो तुम्हारे टच में रहना चाहते हैं। उन्हें ये नहीं करना चाहिए। मुझे एक बॉस एम्प्लॉय का रिलेशन चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? ऑलराइट, आज उन्होंने मुझे पूछा था कि क्यों मैं ओस्मान से एंगेज हो गई। वो आइलैंड के साथ थे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। उन्हें ऐसा लगता है। फिर तुमने क्या कहा? मैं और क्या कहती, मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। उनसे कहा कि मैं और ओस्मान एक दूसरे के लिए ठीक है, हम खुश रहेंगे और कुछ नहीं। क्योंकि उस्मान तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं भी उससे प्यार करती हूँ सरीन। मुझे लगता है कि लोग इस लव इशू को ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं। लहला, ऐसा नहीं है। सनी, मैं खुश हूँ और मैं खुश रहूंगी। मुझे मेरे डिसीजन पर पूरा भरोसा है। मैं खुश हूँ, सब कुछ ठीक है, सब ठीक रहेगा आगे भी। तुम समझ रही हो ना? मुझे बांध दो, मुझे बांध दो, मुझे बांध कर रखो प्लीज। मुझे कहीं मत जाने दो, वरना मैं फिर से जाकर उस जे से मिलूंगी। चिल्ला क्यों रही हो? शांत क्या हो हुआ? जाओ। क्या हुआ, बोलो। तुमने हमें डरा दिया। क्या हुआ? पर तुम डिस्टर्ब क्यों हो सनम? अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। एक तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और दूसरी मेरे भाई की होने वाली बीवी। अगर तुम डिस्टर्ब हो रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं ayhan, कुछ नहीं हुआ है। हम तो बस डर गए और कुछ नहीं। बोलो क्या हुआ? तुम तो जेडी के साथ डिनर पर थी ना? दरअसल उसने मेरे लिए फिश बनाई थी। ये तो अच्छी बात है। तो कैसा रहा सब कुछ? मुझे नहीं पता, वो छोड़ो। वहाँ मुजफ्फर आ गया और चीजों को कंफ्यूज कर दिया। मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं क्या बताऊँ। पर वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो गलत बात है। अरे नहीं यार, उसका तो काम ही है सबको डिस्टर्ब नहीं, करना। ऐसा मत कहो। अच्छा हुआ
हुआ कि वो वहाँ आया, वरना मुझे उस आदमी मिस्टर जेजे का असली चेहरा नहीं पता चलता। ओ मिस्टर जेजे का असली चेहरा। मिस्टर निहाद और मिसेस मेफ की वजह से। बात हमारी शादी पर आ गई और वो कांपने लगा। वो अजीब बर्ताव करने लगा, जैसे मैं उसे पूछ रही हूँ शादी करने के लिए। ये कितना बकवास है, एक तरह का पागलपन है। शादी नहीं करनी तो वो साथ में क्यों है? वो मुझसे उस बारे में बात करने के लिए कितना डरा हुआ था। ये क्या है? वैसे कौन जा रहा है? ये सूटकेस? तुम्हें कुछ पता नहीं है ना? क्या हुआ? कौन जा रहा है? चीजें इतनी खराब है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। भाई तुमने उस जंगल की फोटोज भी ली थी ना? तुम वहाँ चल रहे थे, याद है? हाँ, मुझे लगता है मेरे लिए वही सही रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम हारने वाले हो ब्रो, तैयार हो जाओ। हाय। तो क्या कर रहे हैं मेरे दोनों बेटे? कुछ हाँ? नहीं मॉम, बस बातें कर रहे हैं और चेस खेल रहे हैं। चेस खेलते खेलते काफी वक्त हो गया ना, मुझे चलना चाहिए ना, मैं बाद में मिलता हूँ। तो तुमने कोई डेस्टिनेशन डिसाइड किया अपने लिए? कहाँ? अगर मैं कुछ एडवाइस दूं तो मेरे फ्रेंड्स के काफी रिजॉर्ट्स हैं और तुम्हें ऐसे रिजॉर्ट में जाना चाहिए जहाँ पर स्पा हो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है मुझे ब्रो। वो गेम वैसे ही छोड़ के जा रहा हूँ, कल आकर कंटिन्यू करूंगा। ओके, गुड नाइट। और तुम्हारा घोड़ा मुसीबत में, देख लो। देखा तुमने, जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ मुझसे और दूर चला जाता है। मॉम, उसे थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज। वैसे तुम सही कह रहे हो एमरे, ये अच्छी बात है, पर मैं उसके करीब जाना चाहती हूँ, उसकी मदद करना चाहती हूँ, पर उसने तो हमारे बीच एक दीवार बना ली है। मैं उसकी मॉम हूँ एमरे, मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ, उसकी फिक्र है मुझे, पर उसे इस बात की कद्र ही नहीं। वैसे वो जा कहाँ रहा है? हाँ, वो स्पेंजर जा रहा है। वहाँ पर एक होटल है, हमने वहाँ पर शूटिंग भी की थी। वो बहुत ही शांत और पीसफुल जगह है, वो वहाँ पर जाके आराम करेगा। हाँ, स्पेंजा एक पीसफुल जगह है, उसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। वैसे मैं कुछ पी रहा था, आप पिएंगी? बताइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ले आओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो ओलेन, मुझे एड्रेस मिल गया है, मैं तुम्हें तुरंत भेज रही हूँ। तुम वहाँ रिजर्वेशन करवा लो अपना, ओके? ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस वक्त जान के साथ रहो। ओके मॉम, आपको क्या लगा कि मैंने आपको सही एड्रेस बताया है? मुझे समझ में नहीं आता कि कभी कभी वो एक रोमांटिक लवर बन जाता है और कभी कभी एक नंबर का इडियट। हाँ, कभी कभी जान भी ऐसा बिहेव करते हैं। जब सब कुछ ठीक होता है ना तो वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा पागल है, और जब भी कोई मुसीबत आ जाती है तो वो एकदम ऐसे गैस्टपो बन। हम जब फोन पर बात करते हैं और वो रोमांटिक होता है, जैसे वो अभी आएगा बालकनी के नीचे मेरे लिए एक रोमांटिक सीन करेगा, पर वो आता है एकदम सैवेज मैन बनकर। हाँ, जब चीजें सही होती है ना तो वो एकदम ऐसे मजनू बन जाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब मैं उन्हें छोड़ देती हूँ ना तो दुनिया की सारी लड़कियां उनके पीछे मंडराती रहती है। और हाँ, उन्हें पता भी है कि इन बातों से सनम बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऑफ कोर्स वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अयान, मैं उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहती हूँ। रुको समझी? रुको, मेरे भाई को तो देखो, वो तो इन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस एक ये तुम क्या कह रही हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। तो फिर तुम्हारी कहने का क्या मतलब था लैला? मेरे भाई का क्या? बिल्कुल नहीं, मैं बस एक जर्नलाइजेशन कर रही थी। उस्मान को इन सब चीजों से दूर रखा है, वो अलग है, वो अच्छा लड़का है, तुम जानती हो, तुम्हें अच्छे से पता है ना ये सब। बताओ मुझे, है कि नहीं सनीम? हाँ, उस्मान बाकी लड़कों जैसा नहीं है, वो हमारे जैसा है। हाँ। कैसे? क्या मेरा भाई लड़की है? नॉनसेंस यार, मेरे कहने का मतलब है कि उस्मान बाकी लड़कों जैसा नहीं है, वो एक अलग इंसान है, सच्चा इंसान है, मैन है। बाकी तुम बताओ लैला, तुम उसकी फैन से हो? हाँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ। और उसके अलावा तुम लोग ही आदमियों की कंप्लेन कर रहे थे, तुम हो जो खुश नहीं हो। मैं मेरे फियांसे के साथ बहुत खुश हूँ, वो एकदम हीरो है। ओह जी जी, वो भी एक हीरा है। उसका
उसका बहुत अच्छा दिल है, वो वाकई में एक अच्छा आदमी है। मैं और उसके बारे में क्या कहूँ, वो बहुत काइंड है, उसका दिल जैसे फूलों जैसा है, वो बहुत अच्छा है। और जान भी ऐसे है, वो एक प्रीशियस ज्वेलरी है, उससे ज्यादा कीमती वो एक गोल्ड जैसे है। अगर दुनिया की सारी कीमती चीजें ले लो और जान ले लो तो सबसे ज्यादा प्रीशियस जान है। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि तुम उनके साथ रहो, उनके दिल में रहो, और ऐसा लगता है कि उनके साथ टाइम बिताओ, बस उनके साथ ही रहो बस। वो इतने कीमती है, मतलब वो बहुत अच्छे इंसान। ओह, तुम दोनों भी ना, अब तुम दोनों ने टॉपिक ही बदल दिया है। क्या कर रही हो तुम दोनों, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। कैसे कर रही हो क्या तुम ये सच सब? में? बस 1 मिनट पहले तुम दोनों उन्हें बुरा भला कह रही थी और अब तुम उनकी तारीफ कर रही हो। तुम अपने फीलिंग्स को लेकर श्योर क्यों नहीं हो? डिसाइड करो तुम क्या करना चाहती हो, फिर उसके बाद मुझसे बात करना। नहीं, मुझे जाना चाहिए। ठीक है, मैं जाऊंगी और उसके बाद ही डिसीजन लूंगी। इनर बैंड्स, ये तुम्हें गर्म रखेगा। देखो, बहुत दुनिया ठंड में होगी। कई लोग वर्स्ट सिचुएशन में है। क्या मैं 100 साल की हूँ? ओह नहीं आयान, ये क्या हो रहा है? इसे ठंड लग जाएगी। देखो, मैं बस इसीलिए तो कह रही हूँ। मुझे कुछ नहीं करना, बहुत हो गया, मैं नहीं कर सकती कुछ भी। क्या मैं इसे रख लूं? चार मध्यम आकार के एग प्लांट्स, 250 ग्राम मिंस्ड मीट, 2 बढ़िया ग्रीन पेपर्स। ऑर्गेनिक होंगे तो बढ़िया रहेंगे। मम्मी जे यार, ये तुम आधी रात को ऐसे बैठकर मुझे डरा क्यों रहे हो? सच में मैं बहुत डर गया। तुम यहाँ सोने आए हो? हाँ मेरे भाई जे, मेरी मॉम ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ पर सोने आया हूँ। मैं कहीं पर नहीं जा सकता सोने के लिए। प्लीज तुम मुझ पर थोड़ा रहम खा लो, बहुत मेहरबानी होगी। जाओ, जाकर काम करो। जाओ, अपना काम करो। ये क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम सब अपना काम करो। पुलिस, ये क्या तुम फिर से गॉसिपिंग करने लगी? चल क्या रहा है ये? सनेम कहाँ है? मिस डेरेन कहाँ है? मिस्टर जान, गुड मॉर्निंग मिस्टर जान। थैंक यू। चुप करो, मेरे पीठ पीछे बात करना बंद करो। नहीं, तुम पूछो कहाँ है मेरा विलेज, कहाँ है? क्या अब ये कोई सब्जेक्ट है? ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम मुझे किससे गुस्सा बात कर रहे हो? दिलाना मुझे बंद डर करो लग रहा है। पुलिस। जे तुम हमेशा भाई गॉसिप करती रहती हो। सुनो, जे मेरी तरफ देखो। पुलिस, मुझे गुस्सा मत दिलाओ प्लीज। मुझे तुम लग ये रहा है कि गॉसिप ये करने नींद की में आदत चल कब रहा है छोड़ने और वाली हो? बातें कर रहा है तुम्हें और ये आदत ऐसा अभी ही की अभी करता छोड़नी है। होगी। मैं सोऊंगा मैं कैसे? तंग आ चुका हूँ तुम्हारी मुझे इस यहाँ से आदत जाना से। चाहिए। जब देखो तब मुझे गॉसिप पता करती नहीं था रहती कि हो। जे इतना स्ट्रेस डेंजरस हो रहा है आदमी इससे। है। मुझे बहुत ऊपर वाला एंजाइटी हो तुम्हें रही ठीक है। कर दे। रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो? नहीं। हाँ? कहाँ भाग रहे हो तुम? तुम काम बिगाड़ना चाहते हो है ना? पकड़ लिया मैंने। नहीं, मैं किचन में जा रहा हूँ चाय बनाने। मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। तुम पियोगे क्या? बताओ मुझे, तुम्हारे लिए बनाता हूँ। तो मेरे लिए भी एक बनाओ, मुसक्का। मुसक्का? हाँ, 4 मिडिल साइज्ड एग प्लांट्स, 250 ग्राम्स ऑफ मिंस्ड मीट, 3 बढ़िया ग्रीन पेपर्स। ऑर्गेनिक होंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ, ऑर्गेनिक पेपर्स और एग प्लांट, समझ गया मैं। जाओ जल्दी, जैसा तुम कहो भाई, मैं मुसक्का बनाता हूँ। जल्दी जाओ। तुम इधर आओ, तुम जाओ और अपना काम करो। मुझे पागल मत बनाओ, समझे? काम करो अपना। मिसाइलें आ गई। बाप रे बाप। वैसे मैं वो मीट बॉल्स बनाने वाला था, मिंस्ड मीट के साथ, और ग्रिल्ड एग प्लांट्स भी। मैं उसे वैसे ही खाने वाला था। ये मुसक्का क्या है? जे भाई याद करो, तुमने कहा था मुझे खाना बनाने के लिए, कहा था कि मुसक्का बनाओ। चिल्ला कर दिमाग खराब कर दिया था। नॉनसेंस मुजफ्फर, तुम बातें बना रहे हो। तुम कह रहे हो कि मैं नींद में मुसक्का करते हुए चल रहा था और इसलिए तुमने मेरे लिए मुसक्का बनाया। अनबिलीवेबल। हम स्क्रिप्ट राइटर्स होकर भी ऐसी कहानियां नहीं बना पाते। रुको, मुझे अभी एक मस्त आइडिया दिमाग में है। हमने ऑर्गेनिक चीजें बेचना शुरू की है, तो क्या हम इसकी एडवर्टाइजिंग करेंगे तो हमें फायदा मिलेगा? तुम हेल्प करो ना प्लीज, बिल बोर्ड्स, कमर्शियल बनाने में। तुम्हें तो आइडिया नहीं है सबका। हाँ, जरूर हो सकता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओके, अच्छा ठीक है, पर सुनो ना, मेरे दिमाग में और भी बहुत सारे आइडियाज हैं। हम लोग ऑर्गेनिक ट्रेड को लेकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। स्लोगन रहेगा और म्यूजिक बजेगी, और उसके बाद में ऑर्गेनिक मुर्गियाँ उस पर डांस करेंगी धुमक धुमक के। मेरे दिमाग में और भी ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज हैं। हाँ, ये स्लोगन काम करेगा, पर तुम मेरे एजेंसी में नहीं आ सकते। मुझे अब जाना चाहिए काम पर, मुझे लेट हो रहा है। अरे मुझे गुड डे तो विश करो। ठीक है, चिल्ला क्यों रहे हो? अच्छे से जाओ, काम करो। आई होप कि तुम्हारा दिन अच्छा जाए। बस किसी पर Thank चिल्लाना you. मत। अगर मेरे पास और भी आइडियाज है तो क्या मैं तुम्हारे ऑफिस में आ सकता हूँ? नहीं। ठीक है, हैव अ नाइस डे। तुम्हारी टाइमिंग परफेक्ट है सनम।
ये एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है, क्यों है ना? हेलो वेलकम मिस, आपकी क्या हेल्प करूं? क्या स्पीड है? 280 है। गुड। मिस्टर जॉन कहाँ है? वो कहीं दिखे नहीं मुझे। देखो तुमने मुझे बिल्कुल नहीं ठीक देखा। है ठीक है। हेलो वेलकम। हे, तुमने मुझे गलत चाबी दे दी थी। यहाँ तक आने के लिए मुझे काफी चलना पड़ा। एनीवे, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. मैं समझ गई। सॉरी मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे साइन लैंग्वेज नहीं पता। मैं आपको मेरे फ्रेंड के बारे में बताता हूँ जो आपकी मदद करेगा। क्या आप मेरे लिप्स पढ़ सकती है? मैं आपको वहाँ अंदर भेजता हूँ। मुझे बस नेचुरल दिखना है, नेचुरल, काफी नेचुरल लगो। समझ सकता हूँ, जरूर। नेचुरल एकदम। मैं अंदर जाकर मेरे दोस्त को भेजता हूँ। सनम नहीं यार, सनम तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? जॉन, क्या कोइंसिडेंस है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हाँ सच में क्या कोइंसिडेंस है। वेरी गुड, कमाल की बात। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मतलब मुझे एक बात बतानी है आपको। लोग कहते हैं कि वर्ल्ड बहुत छोटा है पर शायद बहुत बड़ा है। मैं यहाँ इस्तांबुल से आई हूँ अपने बॉस से मिलने, मेरे प्यारे बॉस। ओह माय गॉड, वो भी यहाँ है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या कोइंसिडेंस है, देखिए ना। मुझे भी करने दीजिए, मैं भी यहाँ। आपने मुझे गलत चाबी दी है, ये पिंक कलर की है। मुझे कोई और चाहिए, शायद ब्लैक या ब्लू, यू नो। देखो एक बार चेक करो प्लीज। आई एम सॉरी मिस्टर जॉन। यार रहने दो, थैंक यू। हाँ, वैसे आपके पास ग्रीन है तो उन्हें ज्यादा अच्छी लगेगी। मेरा भी यहाँ रिजर्वेशन है और ये रही मेरी आईडी। वैसे ये मेरा बेस्ट फोटो है। काफी लोगों की फोटो अच्छे नहीं होते उनके आईडी पर मुझे लगता है कि ये मेरा बेस्ट है। ये रहा। आपको पता है मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर पाती। हाँ। मतलब आप यहाँ कैसे? वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी बात है। हाँ, Here I और am, आपको please, पता है sir. सबसे स्ट्रेंज बात क्या है? कोई बात नहीं, हम साथ में रूम में चलते हैं। अब हम एक ही होटल में हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हाँ कैसे? सच में मुझे भी पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। एक सेकेंड। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ? प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, पर मुझे लगता है कि तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आई हो। इसके अलावा तो और कोई रीजन नहीं लगता मुझे। आई रियली थिंक कि तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आई हो। क्या आपसे माफी मांगने के लिए? प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सनम तुम यहाँ क्या कर रही हो, बताओगी प्लीज? नन ऑफ योर बिजनेस। अब मैं आपकी डार्लिंग नहीं रही। मैं एक ऑर्डिनरी वुमेन हूँ और मैं कुछ भी करूँ आपको उससे क्या? हाँ इसलिए तुम आई हो, मुझे पता है। मैं यहाँ सेमिनार के लिए आई हूँ। 4 महीने पहले ही रिजर्वेशन किया था मैंने। किस चीज का सेमिनार है? पर्सनल डेवलपमेंट। मुझे मेरी पर्सनालिटी सुधारनी है। हाँ तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुम्हें जरूरत है। ऑनेस्टली जिस तरह से तुम बिहेव कर रही हो, मुझे लगता है तुम्हें डेफिनेटली ये सेमिनार अटेंड करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है, समझे? सनम तुम भी इसी ब्लॉक में हो? हाँ, क्यों यहाँ आना मना है? नहीं नहीं, क्यों रहेगा। देखो सनम मैं यहाँ अकेला आया हूँ, ठीक है? सनम सुनो, मैं इस वेकेशन पर अकेला आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोग हो, तो प्लीज इंटरवीन मत करना। ठीक है,
पर ये बात आप मुझे क्यों बता मुझे रहे मेरी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। सब कुछ हेल्थी रहने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए दूर रहना होगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मुझे हर डिसीजन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इसलिए प्लीज दूर रहना थोड़े टाइम के लिए। तो आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको जहाँ जाना है आप चले जाइए। तुम अच्छी तरह जानती हो कौन कहाँ जाएगा सनम। जान, मेरी बात सुनो। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है ना, आपके लिए किया है। मैं चाहती तो आपसे दूर रह सकती थी, पर मुझसे नहीं हो मुझे पाया। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हाँ ठीक है, आप अकेले रहो अपने रूम में, मैं जा रही हूँ। ये मेरा रूम है। हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग। रूम में पानी नहीं है। हाँ ऐसा ही कुछ है जे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर वो आज सुबह जल्दी घर से निकल गई थी। क्या वो मिस्टर जान के पीछे गई है? हाँ पर ये एक सीक्रेट है। सबको लगता है कि सनीम बीमार है इसलिए घर पर है, और खास तौर पे मिसेस हुमा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पर तुमने तो मुझे सब कुछ बता दिया ना, जगह, नाम। ऐसा क्यों किया तुमने? अब मैं क्या करूँगा? मुझे सब कुछ पता है जगह के बारे में, उनके नाम, सब कुछ। अब मैं क्या करूँ मैं? मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर तुम चाहो तो मैं दिखा सकती हूँ उसे। नहीं, मैं नहीं। कॉन्फिडेंशियल है, तुम जानते हो ना। वेरी कॉन्फिडेंशियल, वेरी सीक्रेट। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यही सीक्रेट है ना? सनीम का मैसेज आया। क्या आया है? नहीं नहीं नहीं, मुझे मत दिखाओ, मुझे मत दिखाओ, अगर मुझे तुम नहीं चाहो देखना तो दिखा सकती है। हूँ। ओ अच्छा, दिखाओ मुझे। वो क्या कह रही है? वो एक होटल में है। होटल में है? हाँ लेला मैं होटल में हूँ। जान दिखिए सब ठीक है, डोंट वरी। ओह गॉड, सब सही है। हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो, ये जानकारी अच्छा मुझे नहीं पता होती तो बहुत अच्छा होता। जी वेरी सीक्रेट है, तुम्हें पता है ना? वेरी सीक्रेट, बहुत बड़ा secret। वेरी कॉन्फिडेंशियल, वेरी वेरी सीक्रेट। हाँ, किसी को बिल्कुल। भी पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वेरी सीक्रेट, वेरी कॉन्फिडेंशियल, वेरी सीक्रेट। किसी को भी नहीं बताना है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये एक सीक्रेट है। हाँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, किसी से बात मत करो। मुझे मेरा दिमाग किसी और चीज पर फोकस करना होगा। हाँ ये ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे तो जे? तुम्हें बस कहना है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम ऐसे बड़बड़ा क्यों रहे हो? वो मैं खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ। चलो तुम ये कर सकते हो, ऐसे ही पर नो? तुम कुछ बड़बड़ा रहे थे, क्या हुआ बताओ ना मुझे। नहीं नहीं, मैं कुछ भी बड़बड़ा नहीं रहा था गुलीस। मुझे स्ट्रेस मत दो, समझ रही हो ना? जो जनरल बैलेंस शीट है वो तो ठीक है, पर प्रिंटिंग एक्सपेंसेस इतने हाई क्यों हैं? मैम सब प्राइसेस बढ़ गए हैं तो इसलिए इसमें काफी इंक्रीज हो गया है, बस इसीलिए। तो पहले हमें एक्सपेंडिचर एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तो कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी। इनका मतलब है कंस्ट्रेंट। ट्रू, हमें क्या करना चाहिए? मेल्टम, विल यू कम हियर प्लीज? इधर आओ। कंस्ट्रेंट, बजट में कंस्ट्रेंट, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हमें जल्द ही नौकरी से निकालने वाले हैं। हाँ ये लोग हमें निकाल देंगे, सबसे पहले तुम्हें। क्या? तुम्हें ही ये निकाल क्या देंगे। कह रहे हो जे? नॉनसेंस, शांत रहो। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी। मेरी बात सीरियसली क्यों नहीं लेती? मैं अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ, वो लोग मुझे नहीं निकाल सकते। फायर गुलिस, मैं तुम्हें बलि का बकरा बनाऊंगा। फायर गुलिस, गुलिस को फायर करो प्लीज। तुम चुप रहोगे? स्ट्रेस मत दो, ठीक है? शांत रहो प्लीज, मैं चलती ओके हूँ। ओके ओके ओके, शांत हो जाओ। ओके देन, तो मुझे इसकी एक डिटेल रिपोर्ट दे दो। ऑलराइट? ठीक है। यस मिसेस हुमा, मेल्टम यू कम विद मी। ये दोनों कलर साथ में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तुम्हें कोई लाइट कलर चूज करना चाहिए। हाँ मॉम सही कह रही हैं। बी केयरफुल मिसेस। ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और आपका फोन। बजट में कंस्ट्रेंट आने वाला है, बच कर रहना। हेलो पोलन, कैसी हो तुम? क्या तुम होटल पहुंच गई? हाँ मैं पहुँच तो गई, लेकिन जान यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूँ? क्या कह रही हूँ? आर यू श्योर वो वहाँ नहीं है? हाँ उन्होंने सारे रिजर्वेशंस चेक किए और मुझे वाकई में जान यहाँ नहीं मिला। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो कहीं छुप कर बैठा होगा। वैसे भी उसे अकेले रहना पसंद हाँ है। हो सकता है। जान अकेले रहना चाहता है, अच्छा ही है। तो फिर मैं यहाँ क्यों रुकूं? इस्तांबुल वापस आ जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, वापस मत आओ। तुम वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। जैसे ही मुझे पता चलेगा जान कहाँ है, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। ऑलराइट? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी।
होटल छोटा है क्योंकि लोग कहते कि दुनिया छोटी है, जो कि काफी अच्छी बात है, you know? हाँ, दुनिया वाकई हाँ, छोटी है। पर फिर भी ये होटल काफी छोटा है, काफी छोटा। हाँ, और यहाँ काफी डिफरेंट एक्टिविटीज भी है, जैसे कि मसाज, टर्किश बातें, एंटरटेनमेंट, सैलून, हाँ, सब कुछ है यहाँ और काफी कुछ है। इसका मतलब आमने सामने आना काफी नॉर्मल है, इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि ऐसा तो अक्सर होता है। तो तुम प्लीज इस बात का स्ट्रेस मत लो, ठीक है? स्ट्रेस? और मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, शायद आप स्ट्रेस में हैं। बाय द वे, तुम तो यहाँ सेमिनार के लिए आई थी ना? हाँ, मैं यहाँ उसी के लिए आई हूँ, सेमिनार के लिए। और उसका सब्जेक्ट क्या था? हमारा लाइफस्टाइल और हैबिट्स, जैसे कि नए टेक्नोलॉजी का हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है, अच्छा बुरा दोनों, पर्सनली डिसऑर्डर्स जो आजकल लोगों को होते हैं और उनका इन्फ्लुएंस फ्लोरा पर। जब आप इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं तो आपको सुनो पता ना, चलता सनम, है कि हमारी वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, है ना? क्या है ना, झूठ बोलने में आसानी होगी। हाँ, सब्जेक्ट चेंज। हाँ, वो चेंज हो गया है। क्या उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया? हाँ, उन्होंने किया। यहाँ मैं काफी पहले सेमिनार अटेंड कर चुकी हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ इन्फॉर्म किया। पर मुझे लगा कि उस सब्जेक्ट पर सेमिनार होने वाला है, पर पता नहीं था कि सब्जेक्ट ये होने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं। हाँ। आप यहाँ कॉन्फ्रंटेशन के लिए आए नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मुझे ना कन्फ्रंटेशन के लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या आप मुझे माफ करने से डरते हैं? नहीं, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। नहीं, वो कहते हैं ना, कन्फ्रंट, पीस और फॉरगिव। आपको खुद की लाइफ को कन्फ्रंट करना चाहिए। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। वो सेल्फ कन्फ्रंटेशन है। उसका मतलब है पीस विथ योरसेल्फ। खुद को माफ कर दो। दुनिया में कई लोग होते हैं जो खुद पर सवाल उठाते हैं, ये उनके लिए है। और वहाँ लिखा है बोल्ड लेटर्स में कि सेमिनार सिर्फ सिंगल लोगों के लिए, इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, समझी? ठीक है, अच्छा है। आप सिंगल हैं, मैं सिंगल हूँ, तो इसीलिए वॉर शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले अपने लाइफ को कॉन्फ्रंट कौन करता है, हम देखेंगे। ओके, तो फिर हम ये सेमिनार ज्वाइन करते हैं। इस तरफ आ जाओ। मैं जानती हूँ, मैं यहाँ 4 सालों से आ रही हूँ, पर मुझे लगा कि एक कप कॉफी पी लेनी चाहिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने की। वो अपने साथ में काफी कपड़े ले गई और उसका एक ही बहाना था कि कभी भी मौसम बदल सकता है। अगर रास्ते में बर्फ गिर गई तो उसके पास सफिशिएंट कपड़े होने चाहिए जिससे कि उसे ठंड न लगे। मिस्टर एम्ब्रे, मेरी मॉम पागल हो गई है। वो जानना चाहती है कि वो लोग कहाँ गए हैं। क्या आपने उन्हें बताया? हाँ, मैंने बताया। अरे पापा, मजाक कर रहा हूँ। मेरा भाई वहाँ पीस ढूंढने गया है। मैं मेरी मॉम को उसे डिस्टर्ब करने नहीं दूंगा। हाँ, सच में मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हाँ, मेरी मॉम को लोगों को इरिटेट करना बहुत अच्छे से आता है। पहले भाई से पूछा पर उन्हें जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने आकर मुझसे पूछा और मैंने रॉन्ग एड्रेस बता दिया। बट मिसेस हुमा, वो जाने तो दो ये सब बातें, हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये बताओ सलीम कैसी है? क्या वो वहाँ पर पहुँच गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, आजकल वो खुद की ही प्रॉब्लम्स में बिजी रहती है, इसलिए हमारी ज्यादा बात नहीं हो पाती। वैसे मॉम ने कुछ पूछा था कि तुम सलीम के साथ क्यों नहीं गई, फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे जरूरी काम था। यू आर जीनियस। और आप भी मिस्टर एम्ब्रे, आपने काफी अच्छा प्लान बनाया। सच में अच्छा प्लान है। आई होप सो। वैसे हम अब फिर से एक टीम बन गए हैं। एम्ब्रे, हाँ मॉम। जान तो वहाँ गया ही नहीं जहाँ तुमने बताया था। मगर कैसे उसने मेरे सामने रिजर्वेशन किया था? फिर वो अब तक वहाँ पहुँचा क्यों नहीं? मुझे कैसे पता होगा? शायद उसने मुझसे भी झूठ कहा। ओहो, तो और कहाँ जा सकता है वो? मॉम काम डाउन प्लीज। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो गुम नहीं हो जाएगा। यहाँ हमारे लिए एक प्रॉपर जगह भी नहीं है जहाँ हम फैमिली इश्यूज डिस्कस कर सके। हर जगह कोई ना कोई रहता है इस ऑफिस में। डिस्कस्टिंग। हटो ऐसे। आई एम सॉरी लैला, मेरी मॉम को ढंग से बात करने नहीं आती। आई नो। अगर हमारा काम हो गया हो तो मैं जाकर काम करती हूँ मिस्टर एम्ब्रे। थैंक्स फॉर एवरीथिंग मिस्टर एम्ब्रे, मैं चलती हूँ। सबसे पहले हमें हमारे चेन्स को खोलना है और उसे फेंक देना है। वही चेन जो आपके गले में लटक रही है, काफी हैवी है वो। नहीं, वो वर्चुअल चेंज की बात कर रहा सनम। एग्जाम्पल दूं तो मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ, मैं जिस एजेंसी में काम कर रहा हूँ, वो मेरी चेन है। मुझे उन्हें हटाना है, समझी? इसी तरह मैं सुकून से जी पाऊंगा। अच्छा, जैसे कि हैंडकफ्स, है ना? पर सबसे पहले हम एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ देंगे, रियलिटी को फेस करेंगे।
क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। सुनो उसकी बात, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है झूठ बोलना बंद कर दो, पर ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तुम ऐसा थोड़ी कर पाओगी, तुम्हें उसका एडिक्शन जो हो गया है। पर फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है, शायद धीरे धीरे कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए। मतलब देखो ना, हफ्ते में एक बार झूठ बोल लो, चल जाएगा उतना। मुझे लगता है कि तुम्हें सच्चाई को फॉलो करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि तुम्हारा लवर किस दौर से गुजर रहा है। क्या तुम उससे सच में प्यार करते हो? तुम्हें उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स स्टैंड अप टुगेदर। ये एक तरह का मेडिटेशन है, उठ जाओ। हाँ मुझे पता है, मैं पहले भी खड़ी रह चुकी हूँ सेमिनार्स में। आज हम हमारे शरीर के सारे नेगेटिव एनर्जी को निकाल फेंकेंगे। हमने इससे पहले भी हमारे सॉक्स निकाल कर जमीन पर पैर रखे थे। हाँ, हमने ये गहरी पहले सांस भी किया है। लीजिए और अपनी आंखों को बंद कीजिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। ओह सॉरी। और फिर अच्छी चीजों के बारे में सोचिए। सूफले विद आइसक्रीम में भी शायद उसी की बात कर रहे हैं। अपनी इमेजिनेशन पर छोड़ दो, उसके बाद देखो तुम्हें क्या याद आता है। मैं हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। आपको क्या लगता है मैं किसके बारे में सोचती रहती हूँ? हाँ स्टफ्ड गार्डन ओरिच विद योगर्ट, क्या ख्याल है? मस्त ना? मुझे तो बहुत भूख लगी है। क्या ये सब एनर्जी की वजह से हो रहा है? एक दूसरे से बात मत कीजिए। नहीं नहीं, हम बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए और अपने शरीर में पॉजिटिव फीलिंग्स को भर दीजिए। हाँ मैंने ये कर दिया है। अब हम कपल्स बनाएंगे। आ जाओ चलो। आप अपने बाजू में बैठे व्यक्ति को पकड़िए। अब हम क्या कर सकते हैं? वो एनर्जी है और वो तो हमारे दिल में होती है। नहीं नहीं, मेरी तरफ नहीं, अपने हाथ हटाइए। नाइस गर्ल, अब तुम जाओ यहाँ से। पर क्या हम उस इंसान से बात कर सकते हैं जिसे हमने पकड़ा हाँ है? जरूर कर सकती हैं आप। हाँ मुझे पिछले सेमिनार से ये याद है, वहाँ भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन ये पार्टनर अच्छा है, मैं इसे चुनती हूँ। ये एकदम परफेक्ट है। और वही फीलिंग्स अपने दिल में रखिए और अपना पार्टनर अब बदल दीजिए। मैं अपने अंदर वही फीलिंग्स लेकर हूँ। एक सेकंड हो गया। हमें पार्टनर अब ये चेंज प्लीज करनी करनी पड़ेगी। पागल नहीं हूँ, ये पर- रूल है। पर नहीं, उन्होंने नहीं, ऐसा क्या कहा कह है रही करने हो? के लिए। ओके तो आप उस साइड के पार्टनर को पकड़ लीजिए। मैं इनके साथ हूँ और यही हूँ, मैं यही ठीक हूँ। कुछ भी, मैं पागल नहीं हूँ, पर ये रूल है। खुद को फील कीजिए, अपने पार्टनर की हार्ट बीट्स को सुनिए। आई होप मैं आपको दबा नहीं रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। अब अपने पार्टनर्स वापस बदल दीजिए। फिर से बदलना है। तुम्हें चाहिए क्या आखिर? हाँ तुम्हें पता है ना? मुझे लगा कि वो यहाँ आ रही है आपको पकड़ने के लिए। तुम्हें पता ना, तुम काफी अजीब हो। स्ट्रेंज? अच्छी स्ट्रेंज या बुरी स्ट्रेंज? स्ट्रेंज क्या होता है? अच्छा या बुरा पता नहीं, पर तुम काफी यूनिक हो, इतना पता है। अब एक गहरी सांस लीजिए और ये लेसन यहीं पर खत्म हो जाता है। हाँ ठीक है। अब हमारा अगला सेशन रिवर साइड पर होगा। जरा देखो इसे, मैं इनकी चीजें साफ करते करते तंग आ गया हूँ। सबके हाथों में एक एक ग्लास है, हर जगह ग्लासेस हैं, पर अब से मैं सबके हाथों में एक एक ग्लास दूंगा और अगर वो खो देते हैं तो मैं उन्हें नया नहीं दूंगा। जे कैसे हो भाई? तुम्हें देखकर खुशी हुई। आओ गले लगो, गले लगो। मुजफ्फर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ना, तो मैं भी यहाँ पर एक क्रिएटिव और अच्छे आइडिया की तलाश में आया हूँ, क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए।
और मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगा, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका बिजनेस चले। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फिर तुम यहाँ क्यों आ गए? कहाँ चला गया वो? तुमने जेजे को देखा? जाओ उधर जाओ जल्दी, जाओ जाओ जाओ, कहाँ चला गया अचानक से? जाओ जाओ ना। हाँ हाँ। ऑफिस बॉय। बोलिए मॉम। जॉन कहीं रेस्ट करने के लिए गया है। कहाँ गया है वो? मुझे नहीं पता। आप मुझे क्यों पूछ रही हैं? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम मुझे इस कंपनी के ब्लैक बॉक्स दिखते हो, तुम्हें पता है वो कहाँ है? इंफॉर्मेशन जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। नॉलेज में शक्ति है और इन्फॉर्म रहने में कोई बुराई नहीं है। हमें हमेशा नॉलेज की वैल्यू करनी चाहिए। और ये जो ब्लैक बॉक्स होता है वो एक्चुअली ब्लैक नहीं होता, वो रेड होता है। बात बस ये है कि उसका मीनिंग अलग है और कुछ नहीं। हाँ तो जे मेरे भाई वहाँ अंदर कोई भी नहीं, मैं अकेले अकेले बहुत बोर हो रहा हूँ यार वहाँ पर बैठकर। लेकिन मैंने बहुत कुछ सोचा। ये दरवाजे ने तो मुझे डरा ही दिया। चलो बैठकर ऐड के बारे में बातें करते हैं। मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे बिजनेस करना है जाके। बिजनेस। अब ये लड़का कौन है? कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अरे ये तो वही है। क्या आपको याद है आप हमारे मोहल्ले में आई थी क्योंकि आपकी कार खराब हो गई थी? और याद है आपको आपको प्यास लगी थी, फिर आपने मुझसे मिनरल वाटर मांगा था, फिर मैंने आपको एक दुकान पर लेकर गया था, आपने कई सारी स्ट्रेंज चीजें मांगी थी, फिर आपने उस बिल्ली के खाने को लात मारी थी और भी बहुत कुछ किया था आपने। आपको याद है? हाँ याद है। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हमारा भी बिजनेस है, इसलिए हमें सपोर्ट की जरूरत है और इसलिए मैं यहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आया हूँ। मिस्टर जेजे ने मुझे बताया कि वो एक बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय और मुझे उन पर भरोसा है। उन्होंने ये भी बताया कि ये यहाँ की सबसे बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और वो यहाँ पर बहुत ही लगन के साथ काम करते हैं और वो मुझे 5 या 4 घंटे रोज देंगे, है ना? सही कहा ना? हाँ मॉम। मिस्टर मुजफ्फर हमारे नए क्लाइंट हैं। मिसेस और मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर मुजफ्फर, आपको रुकना पड़ा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मिस्टर जेजे, आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसा होते रहता है। डोंट वरी, मैं तुम्हारा वेट जरूर। मिसेस मैं चलता हूँ। मिस्टर मुजफ्फर। मिस्टर जेजे बताइए कहाँ चलना है? वो फिलहाल के लिए छोड़ दो। तुम्हें उस रूम में मेरा वेट करना था, तुम बाहर क्यों आ गए? पर अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमने मुझे बचा लिया। मेरे भाई जेजे अब बिजनेस की बात करें, देखो तुम्हारी कंपनी को मेरे लिए काम करना चाहिए। जगह जगह पर बिल बोर्ड, अच्छा सा कमर्शियल। यार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो यार। तुम्हें बिजनेस करना है कि नहीं करना है बता दो मुझे। मुजफ्फर ये एक एक्सपेंसिव कंपनी है, तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। जेजे तुम मुझे कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। हमारा भी बिजनेस है और हमारा अच्छा खासा बजट है। मेरे पास पूरे 213 लीरा है। तुम बस मेरा काम अच्छे से कर दो, पैसों की टेंशन मत लो। ऐसा करते हैं मुजफ्फर, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ, तुम जाकर प्रिंट निकाल लेना, ठीक है? 213 लिराज के। ये कर सकते हो ना तुम? हाँ ये सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा आइडिया भाई, बहुत सही है। जे मुजफ्फर वेलकम। गुलिस कैसी हो? मिलकर खुशी हुई। दरअसल मुझे मेरे बिजनेस की एडवर्टाइजिंग करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर आया और मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। पर कोई भी अच्छी जगह अच्छे लोगों से ही बनती है और मानना पड़ेगा कि तुम सब वाकई में बहुत ही ईमानदार और हार्ड वर्किंग लोग हो। हाँ हम जानते हैं, बस दूर से अच्छा लगता है। सच में सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है। इतना अजीब लग रहा है कि मेरे पसीने छूट रहे हैं। बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे। हम सभी अजीब हैं। हम यहाँ आते जाते हैं खौफ में कि कोई हमें इस नौकरी से निकाल ना दे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तुम खुश रहो, ऐसे ही काम करते रहो। ओके? हाँ मुजफ्फर और सनीम की मॉम ने एक नई शॉप डाली है, वो वहाँ ऑर्गेनिक गुड्स बेचते हैं। हम उनकी मदद करेंगे एडवर्टाइजिंग में, ब्रोशर्स और बाकी चीजें ऑनलाइन पेज बनाएंगे, पब्लिसिटी करेंगे और लोगों को बताएंगे। पर सनीम कहाँ है? उसे हमारी हेल्प करनी चाहिए। मैं मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। सच में? थैंक यू सो मच। मैं क्या कहूँ, मुझे शर्म आ रही है। एक काम करते हैं, हम कहीं और मिलते हैं और प्रोजेक्ट की बातें करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम घर जाकर मुसक्का खाते हैं। ओके ठीक है। ठीक है, तुम पहुँच जाना, हम तुम्हारा वेट करेंगे। ओके बाय बाय, सी यू सून। वो कप कहाँ लेकर जा रहे हो? ये क्या करो, तुम चिल्ला क्यों रहे हो यार? एक कप ही तो है बस। हाँ ठीक है। ठीक Have a है। nice day। तुम चिल्ला क्यों पुलिस रहे मुझे हो? बताओ तुम कहाँ थी? हाँ तुम यहाँ क्या कर तुम्हें रही हो? समझना तुम्हें तो चाहिए। आर्काइव रूम में होना चाहिए था। अब मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब देने हैं। मुझे वापस वही सोलमेट वाले टॉपिक पर आना है। वैसे कौन होता है हमारा सोलमेट और कहाँ होता है वो आखिर? हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हम उसे खो ना दे, वो हमेशा हमारे साथ खुश रहे? ये मैं अपने लिए नहीं, मेरे दोस्तों के लिए पूछ रही हूँ। आपने यहाँ जो कुछ भी पढ़ा है उसे अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो आपको अपना सोलमेट जरूर मिल जाएगा और आप उसे कभी लूज नहीं करेंगी। अच्छा, आपने कहा कि हमें खुद को अनचेंज करना चाहिए, पर वो तो हमारा सोलमेट है, वो भाग सकता है, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से मैं बोलना चाहूंगा कि अगर कभी भी किसी को चेंज करना पड़े, I mean, साथ रहना पड़े, वो तुम्हारा सोलमेट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो सोलमेट है तो वो कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल Am I सही right? मिस्टर जान, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।
नॉनसेंस। फिर हम क्या कहेंगे? अगर वो वापस आता है या आती है तो तुम्हें कैसे समझेगा कि वो तुम्हारा है? ये इम्पॉसिबल है। हमारे पड़ोस के बच्चों को भी पता है ये चीजें सेंटेंस। अगर वो तुम्हारे लिए वापस आता है तो तुम्हारा है, नहीं आता तो तुम्हारा कभी नहीं था। ये एक ओल्ड फैशन क्लीच है, क्यों है ना? दूसरे कोई क्वेश्चंस? मुझे पूछना है, जब मैं किसी से प्यार करती हूँ मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ और सामने वाले को सॉरी फील करवाती हूँ और मैं बात को बढ़ा देती हूँ और सामने वाले का दिल तोड़ देती हूँ। मैं क्या करूँ? हाँ, ये मेरे लिए भी वैलिड है। मैं भी ऐसा करती हूँ और जिस इंसान की मैं सबसे ज्यादा परवाह करती हूँ, अगर वो मुझसे कहता है कि मुझे कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए पर मुझे वो करनी पड़ती है, और फिर मैं क्या करूँगी? मैं झूठ बोलने लगती हूँ और फिर बातें बहुत ज्यादा उलझने लगती है और उसके बाद हाँ, इस पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। क्या झूठ बोलना जरूरी है? हमारी झूठ बोलने की आदत हमें बदलनी चाहिए, उसे अंदर से बाहर निकालना चाहिए, राइट? आपने बिल्कुल सही कहा, वो रेड लाइंस। हाँ, यस रेड लाइंस, मुझे पता है। लेकिन कुछ सोलमेट बहुत जिद्दी होते हैं, वो कभी बात नहीं करते ओपनली और कभी खुद को एक्सप्रेस नहीं करते। एग्जैक्टली, पर हम क्या करें? तुम्हें उनके अंदर की आवाज सुननी चाहिए। फिर हम क्या करें? हम क्या कोई अंतर्यामी है कि मतलब सामने वाले के दिल की आवाज सुने? उसे तो एक्सप्रेस करना चाहिए ना, ओपनली बोलना हाँ चाहिए। सही है। मैं इस बात से नहीं हटूंगी। वो बात नहीं करते, वो पूछते रहते हैं पर ना कोई बात करते हैं। वैसे पत्थर जैसे ही रहते हैं, ऐसे एकदम चुपचाप। तुम बड़ा चढ़ाकर मत बोलो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बात को एग्जैजरेट मत करो। हम तो खुलकर एक्सप्रेस करते हैं। बस बात इतनी सी कि तुम लोगों की समझ में नहीं ये आती ये सच बात। नहीं है। मतलब तुम्हें ये सब नहीं, कुछ ज्यादा ही चाहिए। अरे बिल्कुल वो सहमत बस एक नहीं हूँ। एग्जाम्पल है। क्या तुम हमें पत्थर कह रही हो? नॉनसेंस इसका क्या कनेक्शन है? इसी वजह से तो आदमी होते हैं। उफ, तुमसे बहस करना तो बेकार ही है। हाँ जरूर, हमारी कंप्लेंट्स यहाँ शेयर करेंगे। हमें बातें करनी है, औरतें बात माय करेंगी। फ्रेंड्स, मैं इस सेशन को फिजिकल एक्टिविटी के साथ खत्म करूंगा, तो प्लीज सब अब खड़े हो जाइए। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी क्या? अब मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने एक दूसरे के साथ बहस की वो एक कपल बन जाएं। मुझे नहीं लगता कि हमारे अलावा यहाँ कोई कपल होगा जो हमसे ज्यादा आर्ग्यू करता होगा। कोई बुरा नहीं होता। हमारे पास जो कुछ भी है वो बस एक टेम्पररी इमोशनल माइंडसेट है। अब हम ट्रस्ट टेस्ट एप्लीकेशन करेंगे। क्या मुझे इसके लिए वॉलंटियर मिलेगा? आप आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई एक अपने पार्टनर के सामने अपने बैक टर्न करेंगे, अपने आर्म्स को खोलेंगे और 3 तक गिनेंगे और फिर खुद को अपने पार्टनर के हैंड्स में छोड़ देंगे। डोंट वरी, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें पकड़ लेगा। 1, 2 और 3। देख लेती, मैं छोड़ देता तो क्या होता? मुझे आप पर कोई डाउट नहीं है। आप हमेशा मुझे पकड़ लीजिए। मैं हमेशा आप पर ट्रस्ट करूंगी, चाहे हमारे बीच में जो कुछ